तो ये एक उस समय की बात है, 2003-4 की होगी, जब मैं साधु था। और हम लोग सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में तो हम लोग ज़्यादातर हिमालय पर रहते थे ठंड की वजह से, क्योंकि ठंड अच्छी लगती थी। जी जी। और तो एक गांव है बड़ौद के पास ही, उसका नाम है टीकरी। अच्छा। टीकरी नाम है। तो उस टीकरी में मैं शायद 2-3 साल गया था वहाँ लगातार। अच्छा। तो 1-2 महीने के लिए हम लोग जाते थे वहाँ पे। उन लोगों ने कुटियाएं बनाई हुई हैं गांव के खेतों में। मट्टी की कुटियाँ? नहीं, पक्की। अच्छा। मतलब कोई लोग हैं जो शौकीन होते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई साधु आए, 1 आध महीना रहें तो हमें उसका कुछ आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, ऐसा उनका अपना एक मंतव्य रहता है। उन्होंने कुटिया बना रखी है और कोई भी साधु आते हैं तो वो उन्हें 1 महीने 2 महीने के लिए मेहमान नवाजी करते हैं उनकी। तो हम लोग वहाँ बामनौली है, उनके आसपास के गांव में हम लोग जाते थे। तो वहाँ भी थोड़ी प्रसिद्धि पहुंची तो वो लोग हमें वहाँ से ले आए। अच्छा, भाई हमारे यहाँ भी हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दो, कुछ सेवा साधु मतलब सेवा का मौका दो। हाँ, वहाँ के लोग उसके हम बोले ठीक है, क्योंकि मैं और मेरे एक मित्र थे देवनारायण जी, एक दूसरे मित्र थे परमानंद जी। तो हम लोग कभी मैं और वो वहाँ रहते थे। तो वहाँ पे हम लोग थे एक बार। तो एक 12th के रिटायर्ड प्रिंसिपल आए, उनकी उम्र रही होगी 60 के आसपास, 60-62 ऐसी जी। मुश्किल से आए थे वो, साइकिल पे पीछे बिठा के कोई लड़का उनको लेके आया था और बड़ी मुश्किल से वो बैठ पा रहे थे। तो वहाँ बैठे, उन्होंने बताया अपना आने का उद्देश्य और वो बोले कि भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे ध्यान का और मेरी कमर में जो दर्द है बुरी तरह से जी, इसका कोई लेना देना है, लिंक है मतलब आपस में? कोई लिंक है या ये मेरे किन्हीं पूर्व जन्मों के कोई गलत कर्मों का दुष्परिणाम मैं भोग रहा हूँ? इस तरह की उनकी जिज्ञासा थी जानने की। तो आए और उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा अपना ध्यान के बारे में बताइए, क्या ध्यान करते हैं और इस तरह का है। तो वो वहाँ पे एक बेंच थी वैसे ही, तो वो वहाँ पर भी उसी प्रकार से ही वो लेटे हुए थे। अच्छा। क्योंकि उन्हें उसी में आराम रहता था। तो उन्होंने बोला कि मैं इसी अवस्था में ज्यादातर रहता हूँ, पीछे ऐसे तकिया वकिया लगा के ऐसा आधलेटा सा, और इसी में मैं ध्यान भी ज्यादातर करता हूँ। नीचे मतलब कमर के नीचे तकिया लगा के? हाँ, जैसे एक वो होती है ना, एक जैसे सोफा होता है, तो सोफा इधर से उठा रहता है, उधर से उठा रहता है। हाँ 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 हाँ, हाथ रखने के लिए होता है ना, हम बड़ा वाला सोफा। तो अब वो बीच में तकिया वकिया लगा के और ऐसे अधलेटे से ऐसे रहते थे। तो ये थोड़ी बहुत देर तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई घंटों रहे तो ये जो पोस्चर है ये रीढ़ की हड्डी के लिए, खासतौर से यहाँ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। स्टिफनेस पैदा करता है जी। तो जब उन्होंने इस तरह से बताया, और वो कुंडली का ध्यान करते चक्रों पे। अच्छा। कि मूलाधार चक्र का ध्यान, फिर स्वादिष्टान का, मणिपुर का, अनाहत का, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इस तरह का उनका ध्यान था। और वो लाड़ी महाशय वाली, योगानंद जी वाली जो परंपरा है, हाँ, उसके वो फॉलोवर थे। तो किसी गुरु से उन्होंने उसको लिया हुआ था। तो वो उस तरह का ध्यान करते थे। और उस ध्यान में उनको ऐसी स्थिति हो गई थी कि उनके ध्यान में इंद्र आकर उनको जो गीता, रामायण, इस तरह के उपनिषद ऐसे वो सुनाया करता था। इंद्र आके उनके ध्यान में, उनको ध्यान में। अच्छा। हाँ, कि जैसे ऐसे लेटे लेटे वो ऐसे ध्यान में चले गए अधलेटे से, और इंद्र आके बैठ गया, और ये भी वहां बैठे अपने एक दूसरे शरीर से। और उसको ये जो भी इच्छा करते होंगे कि आज तो गीता सुनाओ, आज तो रामायण सुनाओ, आज तो उपनिषद सुनाओ, आज तो ये वो सुनाता था। और बाकी जो दूसरे अनुभव होते हैं वो होते ही थे। तो अब आप सोच सकते हो कि अगर वो रामायण सुनाएगा, गीता सुनाएगा, तो 2-3 घंटे से पहले तो खत्म होती नहीं है सब चीजें। तो अब वो 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे ऐसी पड़े रहते थे। तो वो बोलते थे कि अब तो मुझे बहुत मुश्किल हो गया, अब तो नहीं होता। लेकिन जब थोड़े से जवान थे, 45-50 साल की उम्र के थे, तो तब वो 6-6, 8-8 घंटे
ऐसे ही लेटे रहते ऐसे ही थे, लेटे रहते इसी थे। पोस्चर में। हाँ, रात में, मतलब अच्छा। जैसे दिन में तो जॉब करना, प्रिंसिपल थे, तो रात में लेट गए, तो इसका मतलब है कि वो उसी में ही सोते थे एक तरह से। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये तो पोस्चर की वजह से इनको ये कमर की वो है। फिर उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आप मेरे थोड़ा ध्यान के बारे में बताइए। वो कह रहे थे कि इंद्र से आगे की स्थिति नहीं हो रही है, बस वो इंद्र आ जाता है और ऐसे सुनाता रहता है। इसके आगे, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि उनका उद्देश्य तो आत्मज्ञान था। जी। तो वो इंद्र से बहुत सारी बातें पूछते भी थे आत्मज्ञान की वगैरह की। तो वो जो उन्होंने ऐसे उपनिषद वगैरह में पढ़ रखा है, सुन रखा है, या अपने गुरु से सुन रखा है, वही वही बातें आती थी बार बार। तो अब वहां उनसे कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ क्या होना था। तो कह रहे थे वहां से आगे की स्थिति नहीं बन रही है, आगे नहीं पढ़ पा बहुत साल है। हाँ, बहुत साल हो गए, यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा हूँ, क्या करूं। तो मुझे उनकी स्थिति देख के, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हुई थी, 3-4 घंटे की बात है, तो 3-4 घंटे में मुझे ऐसा समझ में आ गया था कि अगर मैं इन्हें सीधे सीधे इसका सत्य बता दूंगा तो ये शायद ही माने। और संभावना थी कि ये ऐसा सोच के चले जाएंगे कि अरे इनको नहीं पता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला कि आप एक काम कीजिएगा, आपके जब आप ध्यान करो तो आपके इंद्र को बोलिएगा कि भाई कुरान सुना यार। कुरान सुनाया मतलब? हाँ, कुरान सुनिएगा इस बार। उन्होंने मुझे पूछा कि कुरान काहे को सुनने को बोल। तो ऐसे ही, मतलब आपको आगे जाना है ना, तो कुछ थोड़ा प्रयोग है, आप ऐसा करके देखिएगा। तो उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे और वो उस मामले में चले गए। मेरे ख्याल से शायद तीसरा चौथा दिन होगा, वो आए और वापिस। हाँ, वापिस आए। हाँ। और बोले कि महाराज ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गई। बोले कि मैंने उसको कुरान सुनाने को बोला, वो सुनाता ही नहीं। मैंने कहा आपने पूछा नहीं कि काहे नहीं सुनाता है। जब आपको गीता सुना देता है, रामायण सुना देता है, उपनिषद सुना देता है, तो आपको वो कुरान क्यों नहीं सुना रहा है। बोले पता नहीं, मैंने पूछा भी तो कोई जवाब नहीं देता। तो तब मुझे लगा कि अब अगर मैं कहूंगा तो अब शायद ये समझेंगे बात। हाँ, अब शायद इस बात को समझेंगे। तो मैंने उनको बताया, मैं कहा देखो, वो कुरान को इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि कुरान आपने कभी नहीं सुनी है। कहा आप उसको कोई भी ऐसा ग्रंथ सुनाने को बोलेंगे जो आपने कभी सुना नहीं है, वो नहीं सुनाएगा आपको। बोला क्यों नहीं सुनाएगा। एक्चुअल में वो आपका मेंटल प्रोजेक्शन। तो मैंने फिर ये उन्हें सारी तंद्रा की बात बताई कि एक तंद्रा लोक होता है, तंद्रा लोक में और जागृति में फर्क करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अच्छा। इतना एक जैसा होता है। अच्छा। है ना। आप जिस कमरे में बैठ के या जिस जगह में बैठ के आप तंद्रा में जाते हो, हूबहू वो जगह वहां क्रिएट हो जाती है आपके तंद्रा लोक में। और इसको चेक करने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि वहां की कोई चीज को आप डिस्प्लेस करो, मतलब उसकी जगह से हटा के दूसरी जगह रखो और वापस होश में आके दोबारा चेक करो। तो आपको वो चीज वहीं मिलेगी जहां आप छोड़ गए थे, जहां आपने डिस्प्लेस किया वहां नहीं मिलेगी। तो बोले कि अच्छा ऐसा कुछ है क्या। तो आगे करके देखिएगा कभी ऐसा। इसका केवल यही एक तरीका चेक करने का। अगर आप ये करके नहीं देखते हैं तो कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि इतना हूबहू होता है कि, और जो कोई बहुत हल्की सी डिटेल्स हैं जो सही नहीं होती वो तुम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको तुम सोचोगे कि ये वाली डिटेल्स मैं चेक करूंगा, अब ये तो तुम जान गए, ये तो वहां क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि हूबहू से मतलब है कि जितना आप आइडेंटिफाई करते हो अपने एनवायरनमेंट को, अपने जगह को, उतनी हूबहू क्रिएट हो जाती है वहां। तो उनको ये बात थोड़ी सी हजम हुई और हाँ, उनको जच्ची के हाँ बात तो ठीक है। तो मैंने कहा आगे इसको कीजिएगा जब भी आपको ये, और ये जरूरी नहीं है कि अगली बार में आपको ये बात वहां याद आ जाए, जब भी आपको ये याद आए, क्योंकि एक ही बार में याद आ जाएगी ये कोई आवश्यक नहीं है। तो फिर हम लोग चले गए। अगली साल में आया जब, तो वो थोड़ा सा चल के आ रहे थे। अच्छा। हाँ। कमर दर्द में कुछ आराम था। हाँ, कमर दर्द में आराम था। और तो मैंने देखा, मैं कहा हाँ अब तो आपकी कमर कुछ ठीक लग रही है। मैंने ऐसे लाठी ले रखी थी, लाठी के सहारे चल रहे थे।
वो बोले कि हाँ स्वामी जी आपकी बात तो सही निकली, मैंने ऐसे चेक करके देखा और नहीं हुआ वो। बाहर जो चीज़ थी जब मैं, तो वो मुझे वहीं मिली जहाँ मैंने चेंज की थी, उसकी जगह चेंज नहीं हुई। ये बात तो आपकी सही बात सिद्ध हो गई कि ये तो कोई मेंटल प्रोजेक्शन ही है, ये तो रियलिटी तो है नहीं। तो मैं कहा अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंद्र आप ही का बनाया हुआ है, इंद्र कोई सच वाला इंद्र नहीं है। बोले हाँ मैं समझ गया इस बात को, और अब मैं वैसे नहीं लेटता हूँ, अब मैं वैसे ही सोता हूँ जैसे सोते हैं, और मेरी कमर 1 साल में लगभग अपने आप ही ऐसी ठीक हो गई है इतनी। जबकि उसके पहले वो उन्होंने खूब उसकी दवाई वगैरह खूब की थी, दवाइयाँ होते हुए भी नहीं, और इस बार उन्होंने दवाइयाँ वगैरह क्योंकि थक गए थे दवाई करते करते, इतनी ठीक हो गई थी उनकी। तो ये मैं बात क्यों सुना रहा था, ये इसीलिए सुना रहा था कि कई बार लोगों को मालूम नहीं चलता है, वो मेंटल प्रोजेक्शन के को असलियत मान के और सालों गुजार देते हैं उसमें। इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं। अब इनको तो इंद्र आ गया क्योंकि इस प्रकार की उन्होंने कोई विश की होगी देवी देवताओं को बुलाने की वगैरह की, और उसमें इंद्र क्योंकि देवताओं का भी देवता है तो उसको बुलाते होंगे, तो वही ज़्यादा उनको ठहर गया। वहाँ कोई भी आ सकता है, आप जो भी इच्छा करोगे, आप वहाँ ऐश्वर्या राय की इच्छा करो वो आ जाएगी, अमिताभ बच्चन की करो वो आ जाएंगे, मोदी जी चले आएंगे, मतलब क्योंकि तो आपके इच्छा का संसार है ना वो सारा, माने आप जो कल्पना करोगे वो वहाँ साकार हो जाती है। ये ऐसे ही जैसे एक चित्रकार अपनी किसी कल्पना को किसी कागज पे उतार देता है, उसी तरीके से वहाँ ये ऑटोमेटिक उतर जाती है, वो भी 3D में, ऐसे ही जैसे यहाँ है। और इसी तरह से लोग किन्हीं दूसरे लोगों से बात कर लेते हैं कि भाई मेरा रिश्तेदार बहुत दूर था और मैं उनसे बात कर ली, वो सब ये मेंटल प्रोजेक्शन ही होता है, क्योंकि पहले लोग दूर दूर रहते थे, चेक करने जाते नहीं थे, और कभी किसी ने चेक भी किया 3-4-5 महीने बाद, और किसी ने बोला कि अरे भाई तब तब मैंने तुमसे ध्यान में बात की थी तो तुम्हें याद है क्या, वो बोल देता था हाँ अच्छा की होगी, इतना पुराना कहाँ याद रहा। अब आजकल तो आप कॉल करके पूछ सकते हो तुरंत, अभी रात ध्यान में मैंने तुमसे बात की थी, क्या वो बता देगा? नहीं तो भाई। तो वैसे ये पॉसिबल है ध्यान में किसी से बात की जा सकती है, संपर्क स्थापित किया जा सकता है? नहीं, वो आप ही का लोग है, आप ही का बनाया हुआ वो आदमी होता है। अच्छा हाँ, मतलब वो वास्तविक आदमी नहीं होता है जिसको आपको लग रहा है कि जिसके साथ बात हुई है। अच्छा, हमें तो लगा कि हम सच्ची। हाँ आपको लगेगा, क्योंकि तंद्रा लोक में और तंद्रा लोक में जिस प्रकार का अनुभव होता है और यहाँ जागृत में जिस प्रकार का अनुभव होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता। इतना ही जिंदा जैसा लगता है, इतना ही ऐसे चैतन्य जैसे लगता है कि आदमी उसके बारे में सोच नहीं सकता कि ये भी कोई नकली बात होगी, क्योंकि स्वप्न का थोड़ा डल रहता है, स्वप्न के बारे में हमें रहता है कि थोड़ा डल रहता है वहाँ के अंदर, इसीलिए स्वप्न बहुत याद भी नहीं रहते लोगों को, लेकिन ये थोड़ा सा सही, ये पूरा याद रहता है। अच्छा, ये ऐसे ही याद रहता है जैसे सचमुच में आपकी घटना घटी हो, वो याद रहती है। इतना आदमी क्योंकि वहाँ सजग रहता है, मतलब इतना ऐसे जगा हुआ जैसा रहता है, तो है ये ड्रीम, मतलब इसको अगर अवस्था के नाम से बोलोगे तो है ये स्वप्न अवस्था ही, लेकिन जगा हुआ आदमी चला जाता है, इतना फर्क है बस, अपने किसी ध्यान की टेक्निक की वजह से।